चलिए नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां तक मिक्सचर कंप्लीट हो रहा था हमारा, तो हमारा कुछ रहता था ये, तो आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करना चाहेंगे। जुड़े रहना हमारे साथ लास्ट तक। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट हमारा शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का कंटेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एक मिक्सचर का टाइप है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होमोजेनियस है, होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। इसके बारे में हम इजीली स्टडी पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हमारे दो मेन टॉपिक है, जो सस्पेंशन और कोलोइडल। सस्पेंशन निलंबन और कोलोइड, ये कंप्लीट करेंगे। इन दोनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं, इसके काफ़ी एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह में पूछे जाते हैं, एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं इसके काफ़ी एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल आज डीपली से स्टडी करेंगे। सस्पेंशन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा आइडेंटिफाई दे देता हूँ कि क्या सस्पेंशन होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए डियर स्टूडेंट्स, सस्पेंशन में एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, पानी के अंदर चॉक पाउडर मिक्स कर दिया। चॉक पाउडर पानी के अंदर मिक्स कर दिया, ये किसका एग्जाम्पल है? या फिर मिट्टी मिक्स कर दिया, किसका? सस्पेंशन का एग्जाम्पल लिया था हमने पिछली क्लास में। तो यहां से क्या निकाला था हमने? सस्पेंशन वो होता है जिसके पार्टिकल हमें इजीली से दिखाई दे देते हैं, हम देख सकते हैं, अब देख सकते हैं। इसके पार्टिकल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है कई बार। इसके पार्टिकल का साइज 10⁻⁵ इसके नियरेस्ट या फिर इससे ग्रेटर देन भी चला जाता है। इससे जितने भी बड़े बड़े साइज होंगे जो पानी के अंदर मिक्स है या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर मिक्स है, तो वे किस में काउंट किए जाएंगे? सस्पेंशन में काउंट किए जाएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब पार्टिकल का साइज ये है, तो इनको इजीली से फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से, छानन विधि से हम अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तुम्हें। मान के चलो पानी के अंदर हमने मिट्टी ही मिक्स कर दी, तो हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं? अगर उसको छानेंगे हम, तो मिट्टी है एक अलग पार्टिकल हो जाएगा और लिक्विड है जो पानी वो अलग हो जाएगा। तो इजीली से सेपरेट उसको हम कर सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर एक है फिजिकली चीज को मिलाना ही मिक्सचर है ना, फिजिकली चीजों को मिलाना, और फिजिकली ही इनको अलग कर सकते हैं भाई, फिजिकली ही तो मिला है भाई। या फिर मान के चलो पानी के अंदर हमने कुछ कंकड़ मिक्स कर दिए, तो कंकड़ को इजीली से सेपरेट किया जा सकता है, इससे भी अलग किया जा सकता है। तो जिससे इनको फिल्ट्रेशन विधि से अलग किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसके लिए? हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये टिंडल इफेक्ट था, टिंडल इफेक्ट या फिर टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं भाई। इसके जो पार्टिकल के साइज है ना, इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे हम किसी लाइट को पास करेंगे तो लाइट को फैला देते हैं। लाइट को क्या कर देते हैं? हमें फैला देते हैं, तो हमें अलग सा पाथ नजर आएगा लाइट का। समझ रहे हो ना? ये था। और एक क्या जो भी था ना, ब्राउनियन मोशन होगा इनके बीच में। ब्राउनियन मोशन क्या था? देखो, ब्राउनियन मोशन भी हमें इसके अंदर नजर आएगा। कैसे ब्राउनियन मोशन? सर ये कोई ऐसा लिक्विड है, इसके अंदर कुछ पानी है और पानी के अंदर कुछ भी सब्सटेंस मिक्स है, तो ये ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए हमें नजर आएंगे, ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए, जिग जैग गति करते हुए हमें दिखाई देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन
मोशन। तो ये क्या था? सस्पेंशन था। ये हमारा सस्पेंशन था भाई। इनको हम इजीली से देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट को भी इजीली से दिखाते हैं। एग्जाम्पल चाक पाउडर, पानी में मिट्टी, या फिर कुछ भी और भी जो हमें इजीली से देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? सस्पेंशन। उसे क्या बोलेंगे? सस्पेंशन, या फिर सस्पेंशन के एग्जाम्पल। आज का टॉपिक क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलोइडल। तो कोलोइडल को इजी से देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कोलोइडल। और ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जो सस्पेंशन और कोलोइड है, सस्पेंशन और कोलोइड है, दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या? विषमांगी मिश्रण है। तो दोनों में एक कॉमन चीज है। दोनों कौन से मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। दोनों कौन से मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण का मतलब इनके अंदर कोई फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स रेशो कंपोजिशन नहीं होता। दोनों किसी भी रेशो में मिक्स किया जा सकता है भाई। तो ये दोनों ही क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये तो दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन सॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना, जो वो कौन सा मिक्सचर था? होमोजीनियस हो, समांगी हो, समान मात्रा था। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन। ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता। ये टिंडल इफेक्ट को नहीं दिखाता सॉल्यूशन। ना ही इनको फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता, ना ही इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। और जो सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन के जो भी उसके अंदर मिक्स है, वो आपसी में थोड़े सम टाइम बाद उसके जो भी कण है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन नीचे स्थायी रूप से बैठ जाएंगे। ये था सस्पेंशन। चलिए मैं कोलोइडल के बारे में बता देता हूं तुम्हें सम एग्जांपल, और इंपॉर्टेंट रहेगा कोलोइडल। वैसे कोलोइडल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है सॉरी। तो देखना कैसे रहेगा कोलोइडल। वैसे हिंदी में से कलया बोलते हैं, कलया, ठीक ना। तो कोलोइडल क्या रहेगा? एक हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस था। विषमांगी मिश्रण है। सर एग्जाम्पल भी देंगे, पहले सुन लो एक बार। अब कोई भी मान के चलो, दूध है, दूध ही मान के चलो, ये दूध है, इसमें मिल्क है। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? कोलोइडल का। कैसे है सर? ऐसे है, देखो दूध के अंदर जो पार्टिकल मिले होते हैं, दूध के अंदर जो पार्टिकल मिले होते हैं, उसको हम इजीली से न्यूड आइज से नहीं देख सकते। इजीली से वे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन माइक्रोस्कोप वगैरह से हमें इजीली से दिखाई दे सकते। और सबसे अच्छी बात कि हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा अभी। फिल्ट्रेशन मतलब छानन विधि, छानन विधि से, है ना। तो इसको भी छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसके भी पार्टिकल को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसको भी अलग नहीं किया जा सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनो, जो टिंडल इफेक्ट हमने किया, टिंडल इफेक्ट भाई लाइट को फैलाना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये भी शो करेगा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है भाई, कभी कभी इसके पार्टिकल ना 10⁻⁵ से 10⁻⁷ के बीच रहते हैं। इसके पार्टिकल का साइज ये रहता है। तो कभी कभी इसके पार्टिकल इतने बड़े हो जाते हैं कि इसके लाइट को क्या कर दे? फैला देते हैं। कभी कभी इसकी लाइट को फैला देते हैं। अब लाइट को फैलाएंगे तो उनके बीच से मार्ग बनता हुआ दिखाई देगा। तो मार्ग बनता हुआ दिखाई देगा तो क्या? टिंडल इफेक्ट हमें नजर आएगा। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन कभी कभी साइज इतने स्मॉल पार्टिकल में हो जाते हैं तो ये टिंडल इफेक्ट भी दिखाई नहीं देगा। तो सर इसमें क्या करें? तो इसका मीन्स है यहाँ पर इसके रेयर चांस होते हैं। ये शो भी कर सकता है टिंडल इफेक्ट को और नहीं भी शो कर सकता। अगर इसके पार्टिकल का साइज छोटा हो जाए, तो इतने स्मॉल हो जाए कि वो पार्टिकल लाइट को फैला नहीं सकते, तो टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ तक हो जाए इसके पार्टिकल का साइज तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। डियर स्टूडेंट, अब आती है ब्राउनियन मोशन हमने अभी पिछला टॉपिक में ही पढ़ा।
ब्राउनियन मोशन मीन्स जिग जैग मोशन। तो इनके अंदर भी जिग जैग मोशन होगा, इनके अंदर भी जिग जैग मोशन होगा। ऐसे दूध के पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, नेक्स्ट प्लेस पे, ऐसे तुम्हें नजर आएंगे विद इन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इसमें भी ब्राउनियन मोशन होता है, लेकिन सॉल्यूशन में पूछे तो ब्राउनियन मोशन बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। इन दो में ही होगा, कोलोइडल में और सस्पेंशन में। एक इजी एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें भाई, टिंडल इफेक्ट का। तुम्हें समझ में नहीं आता तो कैसे, देखो कई बार हमने पेड़ देखा है, ऐसे पेड़ देखा होगा तुमने कई बार, है ना। ये सन है, ऐसे सन की लाइट तुम्हें ट्री के बीच से होते हुए एक पाथ नजर आएगा, एक रास्ता नजर आएगा, एक किरण नजर आएगी, उसको ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। उसको ही क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो ऐसे शौक रहेगा इनका ये मिक्सचर, ऐसे शौक रहेगा। या फिर सस्पेंशन के भी ऐसे शौक रहेंगे और कोलोइडल के भी। कर भी सकते हैं कोलोइडल के, लेकिन कर भी नहीं सकते, ये हमने अभी जाना। इसके क्या चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक तो हमने मिल्क किया। अब और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके बहुत से हैं, दो चीजों का मिक्सचर होके बनता है, जैसे सॉलिड से गैस, गैस में सॉलिड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो मैं उनके लिए एक बार आपके लिए टेबल बना देता हूं, तो देखिए कैसे करते हैं उनको डियर स्टूडेंट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने लेके आ गए हैं कोलोइडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक इजी वे में कराऊंगा मैं, और साथ के साथ नोट करते जाना आपको। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोलोइडल के। सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कोलोइडल के। रेलवे एग्जाम हो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहते हैं, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथ साथ में नोट करते जाना, और इसकी जो पूरी की PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या से क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये सभी की सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कोलोइडल के। तो इसमें मैंने फर्स्ट पे रखा है डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षेपित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। जो ये माध्यम होता है प्रक्षेपण माध्यम, ये एक विलायक है। ये क्या है, विलायक है। विलायक हमने पढ़ा था, इसके अंदर ये चीज मिक्स होगी, प्रक्षेपित अवस्था वाली इसमें मिक्स होगी। जैसे मैं बताता हूं तुम्हें, गैस के अंदर क्या मिलेगा, लिक्विड। गैस के अंदर क्या मिलेगा, लिक्विड। ऐसे ही गैस के अंदर सॉलिड, लिक्विड के अंदर गैस, ये मिक्स इसके अंदर होंगे, समझ रहे ना। तो ये विलय है और ये विलायक है। तो देखिए क्या से क्या होता है अब इसके अंदर क्वेश्चन। मैं फर्स्ट से शुरू कर रहा हूं। जब गैस के अंदर लिक्विड मिलेगा, गैस के अंदर लिक्विड को मिक्स होता है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, एरोसोल। उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। ऐसे पूछा जाएगा गैस प्लस लिक्विड, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एरोसोल किस किस का मिक्सचर है, तो गैस का और लिक्विड का, समझे ना। तो गैस के अंदर क्या मिल जाता है, लिक्विड। तो इसका अच्छा खासा एग्जांपल क्या है, कोहरा। जो धुंध कोहरा तुम पढ़ते आए हो, वो कोहरा। गैस के अंदर क्या मिल जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल मिल जाते हैं। तुम्हें देखिए ना धुंध वगैरह आती हुई नजर आती है, तो एक एनवायरमेंट में गैस तो होती ही है, तो पानी के पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में उसमें मिल जाते हैं गैस में। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, एरोसोल, कोहरा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है, क्लाउड, बादल। बादल किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का। बादल किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का, जिसमें गैस के अंदर क्या मिलेगा, लिक्विड। ऐसे ही कुहासा भी इसका एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं सेकंड। अगर गैस के अंदर सॉलिड मिक्स होगा, गैस के अंदर अब की बार कौन से पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, सॉलिड, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसोल। ये तो इजीली है ना भाई, गैस में सॉलिड एरोसोल। अब गैस में लिक्विड मिल रहा है तो एरोसोल, अब गैस में क्या मिल रहा है, सॉलिड, तो इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसोल। तो इसे क्या बोलते हैं, धुआं। अब धुआं कैसे सर, मोस्टली तुम समझ के देखो, अच्छे से समझ के देखो। धुआं ना, गैस होती है ना गैस, उसके में डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल, वे मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या बनता है, गैस के अंदर डस्ट पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसोल। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल धुआं, समझ रहे ना। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल क्या है, धुआं। ऐसे ही समझो।
अगर लिक्विड में, तरल में क्या मिक्स करेंगे अब की बार, गैस, क्या मिक्स करेंगे, गैस, उसे क्या बोलेंगे, फोम। समझ रहे हो ना, उसे क्या बोलेंगे, फोम। अब की बार लिक्विड के अंदर क्या मिक्स हो रहा है, गैस। आइडेंटिफिकेशन करके देखो, एक फिजिकली तौर पर सोच के तो देखो, दिमागी तौर पर समझ के देखो भाई लिक्विड में क्या मिक्स हो रहा है, गैस, इसे क्या बोलेंगे, फोम। ऐसे किसे, शेविंग क्रीम। तुम्हें आजकल शेविंग क्रीम, आजकल सैलून वगैरह की शॉप वगैरह में देखने को बहुत मिलती है, जो शेविंग क्रीम होती है मोस्टली, तो किसका एग्जाम्पल होता है वो, लिक्विड का और गैस का, लिक्विड का और गैस का। तो लिक्विड के अंदर गैस मिला दी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, फोम शेविंग क्रीम होता है इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही समझो, अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड मिल जाए, लिक्विड के अंदर क्या मिल जाए, लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, इमल्सन, क्या होता है, इमल्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमल्सन। सर दूध, दूध किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। दूध किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। फेस क्रीम, फेस क्रीम बहुत सी होती है जो, फेस क्रीम, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। दूध कैसे सर, लिक्विड, पानी के अंदर लिक्विड ही मिला हुआ है, तो किसका है ये एग्जाम्पल, लिक्विड प्लस लिक्विड का। इसे क्या बोलते हैं, इमल्सन। इसे क्या बोलते हैं, इमल्सन। दूध और फेस क्रीम इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अब देखो लिक्विड के अंदर क्या मिल रहा है, सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सोल। इसे क्या बोलते हैं, सोल। लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिल रहा है। कभी ये सोचो भाई सॉलिड में लिक्विड मिल रहा है, ऐसे मत समझना, मैंने पहले ही बोल दिया ये मीडियम है जिसके अंदर ये वाली चीज मिक्स होगी। तो लिक्विड में क्या, सॉलिड मिक्स होगा तो क्या बोलेंगे इसे, सोल। इसका अच्छा एग्जाम्पल कीचड़ जो होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम बोल दे जिसको, लेकिन इसका यूज कहाँ तो है, आजकल पेट की वगैरह की जो आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये किस किस का एग्जांपल है, लिक्विड में आप किसको मिला देते हैं, सॉलिड में। समझ रहे हो ना, लिक्विड को, सॉलिड को किस में मिला देते हैं, लिक्विड में। अब समझो सॉलिड के अंदर क्या मिलाया है, गैस। सॉलिड के अंदर गैस। अब सॉलिड में गैस मिला, इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड फोम। सॉलिड में गैस मिलाई है, फोम पहले आया था सर, लिक्विड में गैस मिलाई तो फोम थी, अब लेकिन सॉलिड में गैस मिलाई है तो सॉलिड फोम। रबड़, रबड़ देखा ना, स्पंज देखा, स्पंज, स्पंज ऐसे उसको आप शेप में भी चेंज कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। स्पंज होता है, एक फोम भी है, किसी का एग्जांपल है। स्पंज और रबड़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पंज और रबड़ किसका एग्जांपल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा, रबड़ और स्पंज किसका एग्जांपल है, सॉलिड फॉर्म का। या फिर पूछा किस किस चीज का मिक्सचर है, तो सॉलिड के अंदर क्या मिला दिया जाए, गैस, तो किसका एग्जांपल है, रबड़ और स्पंज। ऐसे ही सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड मिला दिया जाए, सॉलिड के अंदर क्या मिक्स कर दिया जाए, लिक्विड, तो इसे क्या बोलेंगे, जेल। इसे क्या बोलेंगे, जेल। तो जेल, जेली, इसका एग्जांपल जेल, जेली। मक्खन, पनीर, मक्खन और पनीर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मक्खन और पनीर किसका है, जेल का एग्जांपल है। सॉलिड के अंदर क्या मिला दिया जाए, लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड। समझ रहे ना। अब आओ सॉलिड के अंदर सॉलिड, अब मिक्स कर दें, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स कर दें, तो इसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। सोल तो आ लिया था ना पहले, लेकिन अब की बार ये क्या, सॉलिड के अंदर सॉलिड ही मिक्स किया है, सॉलिड के अंदर सॉलिड ही मिक्स किया है, तो मोस्ट कॉमन वर्ड सॉलिड हो जाएगा, और साथ में क्या, सोल। तो इसमें एग्जांपल दूधिया कांच, इसे क्या बोलते हैं, दूधिया कांच, एक कांच होता है उसे दूधिया कांच बोलते हैं। और रंगीन रतन पत्थर, तुमने देखे कई बार टेबल के अंदर भी डाल दिया जाए कर, मोस्टली पर अच्छे दिखे, कई बार टेबल वगैरह उसके अंदर डाल दिए जाते हैं रंगीन पत्थर, जो रतन वाले पत्थर होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल का। ये पूरी की पूरी टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इसे नोट भी कर लेना, और साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आपको पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब रहता हमारा इनको मिक्सचर है जो, उनको सेपरेशन कैसे किया जाता है, उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, उसकी बहुत से मेथड है।
तो उन मेथड को करवाता हूँ मैं आपको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे कैसे मेथड है जिनको हम भाई मिक्सचर को एक इजी तरीके से अलग कर सकते हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, तो वो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखना डियर स्टूडेंट। मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है, तो कैसे कैसे एग्जांपल देखो, मैं सब के सब लिख देता हूं एक बार। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण एक मेथड ये है। एक क्या है, डाइल्यूशन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। एक क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब छानन। एक क्या है, इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। एक और बचती है, क्रिस्टलाइजेशन, डाइल्यूशन, क्रोमेटोग्राफी, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन। अभी 5 विधि है देखो डियर स्टूडेंट्स, एक एक को हम कैसे के कैसे सोल्व करेंगे, एक एक को हम इजी तरीके से सोल्व करेंगे कि किससे किसको मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है, एक या दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल का देखने को आपको मिल जाता है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, रणरद्धक बोलते हैं इसको, क्या क्या होता है इसके अंदर देखिए डियर। सेंट्रीफ्यूगेशन भी होती है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन भी होती है, उसको आगे क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबकी सब करता हूं मैं। एक सब्लिमेशन, हाँ। तो देखिए डाइल्यूशन से स्टार्ट करता हूं मैं, डाइल्यूशन से स्टार्ट करता हूं। आसवन विधि, आसवन विधि का यूज कहाँ किया जाता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आसवन विधि का यूज वहां किया जाएगा। अब कोई मिक्सचर है, मिक्सचर है, अब मिक्सचर के अंदर मोस्टली दो चीज तो मिक्स होगी ही होगी। तो दो चीज जो या तो सॉलिड होगी, गैस होगी, या फिर गैस होगी या फिर लिक्विड, इन चीजों से ही बन के मिक्स होके बना होगा वो। तो इनमें से कोई भी दो चीज तो होगी ही होगी। तो उस चीज का यूज किया जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो। एग्जांपल देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक, और क्या, पानी, नमक और पानी। अब नमक और पानी का मिक्सचर कर दिया मैंने, मुझे नमक पानी से क्या करना है, अलग करना है। तो कैसे करेंगे, किस मेथड का यूज करेंगे, आसवन विधि का यूज किया जाएगा। कैसे सर, देखिए कैसे अलग किया जाएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स। अब मान के चलो ये कोई बिक्कर है, इसके अंदर पानी है और इसमें नमक भी क्या है, मिक्स है, इसमें क्या कोई नमक भी मिक्स है, ठीक है ना। अब देखो इसके स्टैंड लगा देते हैं, 1 मिनट रुको, स्टैंड है, मैंने यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगा दिया। ये क्या है, थर्मामीटर, ये क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है, मेजरी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है ना। और इससे मैंने एक परखनली निकाल दी, एक इससे क्या निकाल दी, परखनली निकाल दी, और इसके अंदर एक ट्यूब लगा दी मैंने। इसमें क्या लगा दी मैंने, ट्यूब लगा दी, ठीक है ना। यह सोच लो यहाँ पे एक कोई अलग से बर्तन है,
ठीक है ना। और इसको मैंने साथ साथ में कोल्ड वाटर दे दिया, कोल्ड वाटर दे दिया, डाइल्यूशन मेथड तुमने पढ़ा था जो, ठीक है ना, कोल्ड वाटर से अटैच है। इसके नीचे मैंने हीट दे दी। अब क्या कर दिया मैंने, हीट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मिक्सचर किस किस का है, तो पानी का। इसमें मिक्सचर क्या है, नमक। नमक मोस्टली क्या होता है, सॉलिड। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और नमक का बॉइलिंग पॉइंट मेजरली क्या रहता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस पे नमक बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी प्लस होता है, वैसे इससे भी प्लस होता है, एक मेजर मान लेते। तो इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही डिफरेंट है, समझ रहे ना, बहुत ही डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 10 से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 50 से 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब 90 डिग्री सेल्सियस मैंने पानी कर दिया, सॉरी इसको मिक्सचर को गर्म कर दिया। तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब मैं इसको और बता देता हूँ, 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया मैंने। अब 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मेजर कर लिया मैंने, यहाँ से 110 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। इस सिचुएशन में क्या होगा, पानी गर्म होकर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी गर्म होकर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी गर्म होकर इवेपोरेशन, ऐसे इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस भाप को मैंने, इस वाष्प को, स्टीम को मैंने एक परख नली से इससे पास करते हुए एक ऐसे अनादर जो परख नली थी उसमें स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथ साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको पानी को कोल्ड भी करना, इवेपोरेशन है ना जो, उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टीम थी, स्टीम ठंडे होने के साथ साथ यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो लिक्विड यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ पर लिक्विड पानी है ना जो, पानी लिक्विड फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन सोल्ट है ना जो, नमक, NaCl, उसके अंदर तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ये है, उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, नमक। यहाँ पे क्या रह जाएगा, नमक। और जितना भी पानी था वो इवेपोरेट होके एक अनादर बर्तन में स्टोर हो जाएगा। तो इसे, ऐसे मेथड को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन मेथड बोला जाता है। इस विधि का यूज किस में किया जाता है, पानी को नमक से अलग करना, फिर या फिर शुगर से, शुगर को पानी से अलग करने में यूज किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका यूज वहां किया जाएगा जब दोनों के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट अच्छा खासा हो। मेजरली कितना डिग्री हो, 25 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम हो ही, समझ रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट हो ही। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पानी को, पानी और नमक को, पानी प्लस NaCl को सेपरेशन करने का कोई एक मेथड बता दीजिए। तो क्या मेथड है, आसवन विधि। तो क्या मेथड है, आसवन विधि। अब देखिए नेक्स्ट विधि बताता हूं मैं तुम्हें। फर्स्टली करते हैं अगली वाली मेथड है, जो भी होके दे रखे हमें, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, उद्रवापातन। उद्रवापातन में क्या किया जाता है, ऐसी मेथड है ये, सॉलिड को सीधे ही किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, गैस में। सॉलिड को किस में, गैस में। जैसे कपूर, जैसे कपूर। कपूर को पानी में से अलग करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाएगा, सब्लिमेशन का। किसका यूज किया जाएगा, सब्लिमेशन का। वहां किसका यूज किया जाएगा, सब्लिमेशन का। समझे ना डियर स्टूडेंट। इवेपोरेशन, थर्ड वन कौन सा है, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो इसका भी यूज जैसे नमक और पानी था, नमक प्लस पानी को भाप बनाकर पानी को फिर से, अभी एग्जाम्पल क्या, ऐसे उड़ा देंगे तो हमें नमक कैसे मिल जाएगा, या फिर पानी को कैसे इवेपोरेट करके भाप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हमें नमक एज इट इज मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देख लो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, समझ रहे हो ना, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। देखो
वर्ण लेखन, ये मोस्टली वहां यूज की जाती है जहां कलर का डिफरेंशिएशन करना हो, जहां कलर को अलग करना हो, जहां क्या करना हो, कलर को अलग करना हो। कलर को मीन्स कलर को अलग अलग कलर होते हैं जो उनको अलग करना हो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है, अगर किसी ने ड्रग ले लिया है, किसी ने क्या ले लिया ड्रग, तो उसके शरीर से ड्रग निकालने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना। उसके शरीर से ड्रग निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी का ही यूज किया जाता है। डाई में रंगों को अलग करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का ही यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देख मान के चलो कोई पेज है, इस पेज पे कोई एक स्याही डाल दी है, ये स्याही, ये अलग अलग मिक्सचर है स्याही। तो ये पानी है, इसको पानी में डुबो दीजिए, इसको पानी में डुबो दीजिए, और पानी इसके जहां ये इंक का पॉइंट है उससे थोड़ा क्या रखिए, कम रख ले, इससे क्या रखिए, कम रखना है। तो कुछ टाइम बाद देखोगे तुम, हरे का कलर ऐसे अलग हो जाएगा, ब्लू कलर ऐसे अलग हो जाएगा, रेड कलर ऐसे अलग हो जाएगा, ऐसे लाइन सी अलग सी बन जाएगी। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। समझ रहे ना, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी डियर स्टूडेंट्स। और भी बहुत सी मेथड है, जैसे कि ट्रेशन, एक क्या मेथड है हमारा। तो इसके बाद कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एक करते हैं फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन तो बिल्कुल इजी है, ऐसे छान के अलग करना, फिल्ट्रेशन छानना, छानना तो बहुत मोस्ट इजी कंसेप्ट है, जिसे छान के अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड थे डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के, ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के, इसके बारे में हमने इजी से जाना। तो आज की ये हमारी मिक्सचर था, जो फिर मैटर था, ये पूरा का पूरा चैप्टर था जो वो कंप्लीट हो गया। वो क्या हो गया, कंप्लीट होगा। आगे का जो लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें करेंगे हम एटम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एटम। एटम की पूरी डिटेल से चैप्टर करेंगे, एटम, पीरियोडिक टेबल्स, एलिमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं कल। देखिए डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही होगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।